मसीह हो गाए आसमां गाए ज़मीन शांदाना बाला रखा बस सक्रियांदाना मूशा खाते अपने हाथों को हिलाओ। पूरा यकीन जिंदगी अपने घरों में सब खड़े हो जाओ और अपने हाथों को हिला इसी सॉन्ग के साथ। सिद्धांत अपनी पिच कम मत करो। पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं हिलाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हो। गाए आसमां गाए ज़मीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं अंधेरों में रोशनी है तेरा ही नाम जिंदगी अंधेरों में रोशनी है तेरा ही नाम जिंदगी तू है जहाँ न कुछ कमी तेरा ही नाम जिंदगी है तू है जहाँ न कुछ कमी तेरा ही नाम जिंदगी है। सबको अपने हाथों को हिलाते हैं। तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं मसीह हो वही माते
तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा नहीं। अपने हाथों को फैलाओ, थैंक यू जीसस। बोलो तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंत, मैं तुझे रिकॉग्नाइज करता हूँ, पहचानता हूँ तेरे हाथ को अपनी जिंदगी के ऊपर। ऊंची आवाज में बोलो सब जन, मैं तेरे हाथ को पहचानता हूँ खुदावंत अपनी जिंदगी के ऊपर। मैं तैयार हूँ खुदावंत तेरे नाम की महिमा के लिए, मैं तैयार हूँ तेरे वचनों को सुनने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरी आग को खुदावंत पाने के लिए, तेरे सुसमाचार को लेके जाने के लिए। मैं तैयार हूँ सामर्थी परमेश्वर तेरे बड़े कार्य को करने के लिए। मैं तैयार हूँ खुदावंत खुदा तेरी आत्मा के द्वारा चलने के लिए। मैं तैयार हूँ खुदावंत जिस तरह प्रेरित खुदावंत पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग से भरते हुए तेरा काम करते थे खुदावंत, मैं तैयार हूँ उसी आग को, उसी पवित्र आत्मा के बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए और तेरे काम को करने के लिए खुदावंत। बाइबल कहती तुम महामारी से न मरेगा। बाइबल कहती पानी के बीच से होकर जाएगा, पानी में डुबो ना पाएगा। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से तुझको उड़ता, ना उस रोग से, ना उस महामारी से, ना अंधेरे से, ना उस तीर से। बाइबल कहती शत्रु तेरी ओर आएंगे और एक जगह से नहीं 7 जगहों से वो उड़ जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। हर वो चीज जो आपकी ओर आ रही है और परमेश्वर के डेस्टिनी को खत्म करना चाहती है, 7 ओर से तितर बितर और चली जाएगी उसी के नाम। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और बोलो खुदावंत मैं तेरी महिमा को करने के लिए तैयार। महामारियों के दिनों में भी खुदावंत बाइबल कहती है हंसमुख रहेगा, वो अकाल के समय में जो हंसमुख रखेगा। बाइबल कहती तेरा वचन सब उन जिंदगियों में पूरा हो खुदावंत जो विश्वास में पूरे, जो तेरे नाम में चल रहे खुदावंत, आज इनके रास्तों को खोल खुदावंत। डिवाइन हेल्पर तो मैं आपकी जिंदगी में आता हुआ देख रहा हूँ, डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में परमेश्वर भेज रहे हैं। और ये आम हेल्पर नहीं, ये स्वर्ग की ओर से निर्धारित की है। मैं देख रहा हूँ आपकी जिंदगी में मैं आते हुए यीशु मसीह के नाम तेरे जैसा कोई नहीं। मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए, अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी को फॉलो करने के लिए। अपने हाथ पे हाथ रखो, अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो परमेश्वर मेरी आज से मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी करो। मेरे प्लान सब गाएं हालेलुया ऊंची आवाज से, हालेलुया भाषा में से गाओ ऊंची आवाज से, सबको आए दिल के गाओ हालेलुया।
खुदाबंद तेरा मसा, तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में काम करे। जो कुछ मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां उन फलों को चुरा ना सके खुदा। बाइबल कहती पवित्र नाम को, उसके पवित्र नाम को मैं रोज धन्य कहता हूं। बाइबल कहती प्रतिदिन मैं उठूंगा और उसके नाम को धन्य कहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब महामारियां होंगी तो मैं उसके नाम को धन्य कहूंगा या नहीं कहूंगा, और जब गवाही होगी तो मैं उसके नाम के धन्य कहूंगा। बाइबल कहती मैं रोज उसके नाम को धन्य कहूंगा, क्योंकि धरती की कोई भी सिचुएशन परमेश्वर को नहीं दिखाती। वो बाइबल कहती एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो दयावान था और दयावान है और दयावान रहेगा। बाइबल कहती वो करुणा से भरा था, करुणा से भरा है और करुणा से भरा रहेगा। अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम में, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए अपने हाथों को उठा। यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदावंद का हाथ इस देश के ऊपर आए, खुदावंद का हाथ इस भारत के ऊपर, इस हिंदुस्तान के, इस इंडिया के, इस हमारे देश के ऊपर। जो लोग जहां भी जिस देश से देख रहे अपने देश को अपने मनों में उठाओ, अपने हाथों में उठाओ उसको, और पवित्र आत्मा को बोलो वो आपके देश को छुए, आपके देश के लीडर्स को छुए, उनको अगुवाई करने की ताकत दे इस दुखी माहौल में, इस पैंडेमिक के माहौल में। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मेरा विश्वास है वो दया भेज रहे हैं। मेरा विश्वास है कि वो एंजल्स को भेज रहे हैं। मेरा विश्वास है खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में हम छुटकारे को देखेंगे। फिर से बोलो खुदावंद तेरे जैसा भी कोई नहीं और कोई तेरे जैसा नहीं खुदावंद। अपने देश के लिए अपने हाथों को उठाओ और फिर से बोलो परमेश्वर मेरे देश को छू, मेरे देश के लीडर्स को छू, बीमारों को छू खुदावंद, सुरक्षित हाथों में ले खुदावंद। तेरी दया का हाथ इस देश के ऊपर आए खुदावंद। जहां जहां से भी लोग इस मीटिंग को देख रहे खुदावंद, तेरी दया का हाथ उनके देशों के ऊपर आए, हमारे सब देशों के ऊपर, पड़ोसी देशों, सब देशों के ऊपर जो देख रहे हैं खुदावंद, तेरी दया का हाथ उन पे आए खुदावंद। तेरे सुसमाचार का आत्मा उन पे आए खुदावंद। उनको पता लगे खुदावंद कि तू धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं, एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं, बाइबल कहती धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। जितने लोग देख रहे हैं खुदावंद, तेरा छुटकारे का आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य करे। बाइबल कहती उद्धार का मतलब सिर्फ स्वर्ग में जाना नहीं, उद्धार का मतलब आत्मिक और शारीरिक और मानसिक और देश का उद्धार भी है खुदावंद। आज तेरी साल्वेशन हमारे देशों में आए खुदावंद, तेरी साल्वेशन हमारे देशों में आए खुदावंद, तेरा मसा हमारे देशों पे ठहर जाए खुदावंद। सब तरह के बंद रास्ते खुल जाए खुदावंद, सब तरह के शैतान को मैं कमांड करता हूं निकल जाए सिस्टम से यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। बाइबल कहती जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे तो मैं नहीं बरसा, और जब उसने प्रार्थना की कि बारिश आए तो बाइबल कहती बारिश आई। हम प्रार्थना करते अपने हाथों को उठा के एक मन हो के अपने देश के लिए, परमेश्वर की दया का हाथ इस देश के ऊपर आए। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। इसकी दया का हाथ हमारे देश के ऊपर आए, डॉक्टर्स के ऊपर आए, नर्सेस के ऊपर आए, हॉस्पिटल्स के ऊपर आए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर आए, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर आए, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आए। हर कमी को यीशु मसीह का आत्मा खुदाबंद, तेरा आत्मा हर एक कमी को नाश करे खुदाबंद। तेरा ही पवित्र आत्मा हमारी सब प्रार्थनाओं को खुदाबंद प्रैक्टिकली रूप में परिवर्तित करता है। बाइबल कहती है हमारी प्रार्थनाएं सुगंधित धूप के समान स्वर्गदूत तेरे सामने रखते हैं खुदा। हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने रखी जाए पूरी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन।
अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। मेरे माइक को छेड़ना नहीं क्वायर, कुछ कोई भी हो तू, अपने हाथों को हिलाओ। अंधेरों में तो रोशनी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, तू ही मंजिल तू रास्ता है, तू है जहां ना कुछ कमी है। हालेलुया हालेलुया, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अपने हाथों को उठाओ। तेरा वचन खुदावंद मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जो मैं सुनूं खुदावंद उसे मानूं और फलों को लेके आऊं। वायर के साथ गाओ सिर्फ यही लाइन। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्क्रीन के ओर करो, अपने हाथों को हिलाओ मेरी तरफ। बोलो आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को, इन फलों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। सब जन बैठ जाओ, अगर आप खड़े हैं तो जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से। मेरा ये विश्वास है कि आज होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है और वो वचन के जरिए आपको छुड़ाएगा भी। याद रखो, परमेश्वर ने जब भी आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टाइम ऐसे बैठे हैं स्क्रीन के ऊपर जो पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे खुदा के दास से बात करूं, मैं कैसे अपना मसला इनके सामने रखूं, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, मैं क्या करूं अपनी मैरिड लाइफ में, मैं क्या डिसीजन लूं। याद रखो, परमेश्वर जब भी आपको जवाब देता है वो अपने वर्ड से देता है। और जब आप वर्ड में और जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, राइट टाइम के ऊपर अगर उसने कांटेक्ट करवाना हो ले हैंड के जरिए या बात के जरिए, वो अपने लोगों से वो भी करवाता है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। जो परमेश्वर का टाइम है उसे वो मालूम है कि क्या, किस टाइम पे क्या करना है।
मसीह के शुरुआती दिनों में मुझे यही लगता था कि परमेश्वर ये काम लेट कर रहा है। अगर ये काम ऐसा हो तो कितनी जबरदस्त सेटिंग मेरी लाइफ की होती है। लेकिन वो डिले के बाद डिले, और वो देरी हमेशा फ्रस्ट्रेशन से भरी होती। लेकिन याद रखो, वो आपका पिता है। याद रखो, उसका ना आदि ना अंत है, और वो ये जानता है कि कौन क्या करेगा आने वाले दिनों में, कौन स्वर्ग में होगा और नरक में होगा। फिर आप बोलेंगे कि नरक में जाने से वो रोक क्यों नहीं सकता? उसने आप पे इच्छा छोड़ी है स्वर्ग या नरक जाने की, आप पे थोपी नहीं। वो इतना महान है, अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उसने बताया था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाएगा। तो परमेश्वर से रोक सकता था? हाँ, परमेश्वर ने उसे विल पावर दी हाँ या ना करने की, लेकिन उसने पाप और शैतान को हाँ बोला। परमेश्वर जानता है आने वाले दिनों में क्या होगा। और अगर आप इन मिनिस्ट्रीज की, इस सेवकाई की 3 साल 4 साल 5 साल पहले की वीडियोस देखें तो उनमें लगातार ये मेंशन किया गया था कि आने वाले दिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतने बुरे हैं कि ऐसा हर एक चीज को आपको मालूम है किस तरह से बताया गया कि अन्न देने वाले देश भी लोग लाइन में खड़े होंगे अन्न लेने के लिए, और ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। आने वाले दिनों में अगर हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीजें और बदतर होंगी। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि तुम जगत की ज्योति हो। मैं ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं, मसीह लोग इस बात को समझो। जिस तरह जब हम देखते हैं कि जब खिलाड़ी कोरोना के टाइम में खेलते हैं तो कहते हैं हम बायो बबल में रहते हैं, यहां पे कोरोना नहीं होता, हम अलग ही रहते हैं, अलग ही सोते हैं, हम दुनिया से कांटेक्ट हमारा नहीं। उनका बायो बबल टूट सकता है, लेकिन जिस बबल में आप हैं, जिस सुरक्षा घेरे में आप हैं, जिस बाड़े में आप हैं, वो कभी नहीं सकता। आप उसी देश में रहकर एक व्यक्ति, आप सोच सकते हैं कि क्या एक क्रिश्चियन को कोरोना हो सकता है? तो मेरा यह सवाल है कि क्या एक क्रिश्चियन को शुगर होती है? क्या उसको कैंसर होता है? एक क्रिश्चियन बीमार हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर तुझे डूबने ना देगा। बाइबल इस तरह से भी बयान करती है कि यह भी बात हमें सोचनी चाहिए कि हमारा जो टारगेट है वो ये वर्ल्ड नहीं, वो क्या है? वो स्वर्ग है। पौलुस ने कहा मैं जीकर भी लड्डू है मेरे हाथ में और मरकर भी मेरे हाथ में लड्डू है। तो जीना और मरना दोनों हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्वर्ग, इस जीवन के बाद अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस धरती के ऊपर हम कैसे जिए? विक्ट्री के साथ, शांति के साथ। यह परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा हुआ। यीशु मसीह ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। उसने कहा कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार नहीं दे सकता। संसार तुम्हें शांति कैसे देता है? तुम मालदीव चले जाओगे, तुम दुबई चले जाओगे, तुम घूमने चले जाओगे शांति की तलाश में। लेकिन परमेश्वर ने कहा ये वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है। ये वो सच्ची शांति है जो तुम्हारे हार्ट के अंदर है, कि तुम्हारे निकट 1000 तुम्हारी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जिस तरह यीशु मसीह के ऊपर थी। बाइबल कहती उसे कोड़े पड़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर की शांति उसे छोड़ के नहीं गई। जो यीशु मसीह वाली शांति, मसीह की शांति है, बाइबल कहती है बाहरी वातावरण से, बाहर क्या हो रहा है, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर आपके आसपास क्या है, कौन सा अकाल है, कौन सी घटी है, इसका कोई मायने नहीं करता। परमेश्वर की शांति आपको सुरक्षित रखी। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने वो बीच में था और परमेश्वर ने उसे पहचाना और कहा शैतान क्या तू धरती पर तूने मेरे दास यूब की तरह ऐसा खरा, ऐसा बुराई से दूर रहने वाला, मेरा डर मानने वाला कोई देखा है? उसने कहा तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ और मैं उसको छू नहीं सकता। ये इस बबल की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम परमेश्वर में बिना हम बबल के हैं, बिना उस घेरे के हैं, तो बाइबल कहती है शैतान हमें छू सकता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर परमेश्वर ने कहा बाड़ा, उसका घेरा, उसका वो बायो बबल जिसे आप अब नया वर्ड आया क्वारंटाइन के बाद, उसमें अगर हम हैं तो बाइबल कहती है हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। वचन हमें सुरक्षित रखता है। याद रखो परमेश्वर ने कहा तुम उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, है ना, अलग अलग धार्मिकता की झिलम,
वचन, आत्मा की तलवार जो वचन है, परमेश्वर ने कहा वो तुम ले लो। तलवार इसे क्यों बोला? बाकी सारे हथियार अगर आप देखें तो आपको सुरक्षित रखने के लिए, उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम जो छाती पे पहनते थे, लेकिन तलवार जो थी वो मारने के लिए थी। जो तलवार थी वो एक ही हथियार था जो मारने के लिए था, एनिमी के लिए था। और परमेश्वर ने कहा वचन जो आत्मा की तलवार है। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा था कि तुम शैतान के सब जलते हुए तीरों का सामना कर सको, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको, और सब कुछ पूरा करके परमेश्वर ने कहा तुम स्थिर रह सको। इसीलिए मैं तुम्हें आत्मिक हथियार देता हूं। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं तो इसका मतलब वो हथियार तभी काम करेंगे अगर आप लड़ेंगे। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो वो हथियार किसी काम के नहीं। अब अपने हाथों को उठाओ, एक सेकंड के लिए बोलो, परमेश्वर जितने हथियार, आत्मिक हथियार तूने मुझे दिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं उन हथियारों का प्रयोग कर सकूं, उन्हें समझ सकूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उन सब आत्मिक हथियारों को मैं यूज कर सकूं। आज जितना वचन मैं सुनूं, मेरी जिंदगी में वो वचन 100 गुना फलों को लेके आए। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर हम हथियारों का प्रयोग नहीं करते तो ये हमारी गलती है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, आज मैं प्रार्थना करती हूं कि मैं इन हथियारों को समझ सकूं, मैं तेरे पवित्र नाम में इन्हें यूज कर सकूं और शैतान के सब तीरों को बुझा सकूं और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकूं। मैं अपनी डेस्टिनी को पूरा कर सकूं परमेश्वर, उस प्लान को जो तूने मेरे लिए रखा खुदावंद, मैं उसको पूरा कर सकूं। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को और बोलो, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके पिता। यही वचन खुदावंद आज जिसे मैं सुन रहा हूं, यही हथियार मैं इसे प्रयोग कर सकूं, इस्तेमाल कर सकूं और अपनी जिंदगी में विक्टोरियस होके जीत के साथ मैं वापस आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अब आपको यह बात समझनी कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार देता हूं, इसका मतलब मुझे वो हथियार यूज करने। इसका मतलब कोई हथियार है भी, इसका मतलब अपने आप कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने हथियार मुझे दिए हैं तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उन हथियारों को चलाऊं। क्योंकि बहुत से लोग छुटकारे के लिए स्वर्ग की ओर देखते हैं, जबकि परमेश्वर आपके छुटकारे के लिए आप ही की ओर देखता है। आपका छुटकारा ऊपर देखने से नहीं, इस बाइबल में जो परमेश्वर के वचन है यहां देखने पर आपको मिलने वाला है। आज मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं कि छुटकारा आपकी लाइफ में, यहां तक अभी एक व्यक्ति जिसको आंतड़ियों का रोग है, मैं उसे देख रहा हूं छुटकारा लेते हुए राइट नाउ। इस वर्ड को सुनते सुनते, ये वर्ड सुनो मेरी बात, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में हो, वो वचन के जरिए परमेश्वर आपको देता है, वो वर्ड के जरिए परमेश्वर आपको देता है। अब आपने ध्यान से इन वचनों को सुनना। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है, अगर उसने ये कहा कि तुम उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, धार्मिकता की झिलम, पांव में सुसमाचार की तैयारी के जूते, हां, विश्वास की ढाल, कहता ही, और ये सब हथियार परमेश्वर ने कहा तुम ले लो। मारने के लिए एक ही है, लेकिन सुरक्षित करने के लिए अपने आप को ढाल है, झिलम है जो हार्ट पर पहनते थे, छाती फेफड़ों पर पहनते थे कि कोई तीर उन पे लगे ना। टोप पहनते थे ताकि जो सिर, जो मेन अंग है, वो ना कहीं कहीं जाए। और तलवार होती थी मारने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि हम फाइट करें। आज अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हथियार अपने हाथ में नहीं, आपके हाथ में दिए। बाइबल ऐसा बयान करती है कि अब सारी पावर कलीसिया को दे दी गई। अगर कलीसिया इन पावर्स का यूज नहीं करेगी, अगर कलीसिया इस पावर को इस्तेमाल नहीं करेगी, वो कभी भी विक्टोरियस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यह जिम्मेवारी आपके हाथों में दी है। अगर आप इन्हें यूज नहीं करेंगे, अब प्रभु भोज लेना एक हथियार है, वचन के ऊपर मनन करना। सुनो मेरी बात, आप की ब्लेसिंग जितनी मर्जी देरी से आए,
आप जो बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चाहे और डिले हो, आप कहीं परमेश्वर पर केस नहीं कर सकते। आप खिंचेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप कुड़ेंगे आप ही का नुकसान होगा। आपको अपनी फाइट को पहचानना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को पहचान के आपको उस लड़ाई को करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि आत्मा की तलवार जो वचन है वो तुम ले लो। इसहाक को यह बात मालूम थी कि यह बांझपन जो उसकी औरत, उसकी पत्नी देख रही है 20 साल से, यह मेरी जनरेशनल फाइट है, क्योंकि मेरे फादर ने भी इसहाक को यानी मुझे देखने के लिए सालों लंबा इंतजार किया। उसे यह मालूम था कि यह वो फाइट है जो मुझे करनी। और बाइबल कहती इसहाक शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाया करता था। अब ध्यान करने क्यों जाता था? अब उसे मालूम था खिंच के कोई फायदा नहीं होगा, उसे मालूम था निराश होकर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे दिन देखे हैं, परमेश्वर से नाराज हो जाना, निराश होकर बैठे रहना, कुड़ के बैठे रहना, और मैंने देखा इन चीजों का 1% फायदा नहीं होता। आप परमेश्वर को निराशा से मूव नहीं कर सकते। आपका मुंह उतरा हुआ, आप उसे मूव नहीं कर सकते। आप कुड़कुड़ा रहे हैं, आप उसे मूव नहीं कर सकते। आप प्रार्थना छोड़ दें, आप उसे मूव नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर ले, आप उसे हिला नहीं सकते। बाइबल कहती विश्वास के जरिए ही आप परमेश्वर को हिलाते हैं। बाइबल कहती विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहती परमेश्वर को अब्राहम ने विश्वास के जरिए ही इंप्रेस किया। परमेश्वर ने एक औरत को कहा, जब उस औरत ने कहा मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल दे, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा। वो इस बात से निराश नहीं हुई, बल्कि विश्वास में बनी रही, दृढ़ रही, और उसने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो यदि बालकों की मेज से गिरता है। हालेलुया। उसने कहा कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं। अब परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा। अब बहुत से लोग, अगर यूहन्ना बपतिस्मा दाता को विश्वास से कुछ परमेश्वर को बोलता तो परमेश्वर शायद उसे छुड़ाता, लेकिन उसे कुड़कुड़ाहट से मैसेज भेजा, क्या तू ही है? उसे मालूम था वही है, क्योंकि वही पहला इंसान था जिस पर परमेश्वर ने जाहिर किया था कि जिसको तू पवित्र आत्मा, जिसको तू बपतिस्मा देगा और उस पर पवित्र आत्मा को तू उतरता और ठहरता देखेगा, वही मसीह होगा। उसे मालूम था वो मसीह है, लेकिन कुड़कुड़ाहट से निकले गए। अविश्वास से कुड़कुड़ाहट निकलती है। जब अविश्वास एंटर करता है तो कुड़कुड़ाहट निकलती है, निराशा पैदा होती, डर पैदा होता है। और परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। अब परमेश्वर ने आपको विश्वास की ढाल और वचन जो आत्मा की तलवार है वो दी है, इसीलिए वो उस विश्वास को दृढ़ करके शाम को वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था, यानी अलग जाता था। उसे मालूम था कि जो वचन बाइबल में लिखा है, जो वचन मेरे पिता ने मुझे बताया, अगर उस समय बाइबल जो आज आप पढ़ रहे तब वो नहीं थी, उस समय जो उसे परमेश्वर की नॉलेज थी उस पर अपने ध्यान को मेंटेन करना। आज दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप उस पर ध्यान लगाना चाहते हैं, या आपके परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आप उसको एक तलवार की तरह यूज करना चाहते हैं? आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप वचन को तलवार की तरह यूज नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम डेड नहीं होगी, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ को छोड़ के नहीं जाएगी। अब वर्ड एक हथियार है। जो बीमार है उसके लिए क्या हथियार है? उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, इस प्रकार तेरा तू भला चंगा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अगर तू यहोवा की बात सुने, अपने आप को दीन करे, प्रार्थना करे, जो रोग मैंने मिस्री में भेजे मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। यह वचन एक हथियार है, और यह वचन अगर आप हथियार की तरह यूज करेंगे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। एक हथियार है किन के लिए? जिनके बेबी नहीं। अगर आप फाइट नहीं करेंगे, अगर आप बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप बैठ के परमेश्वर को याद नहीं करवाएंगे, अगर आप बैठ के अपने प्रमाण परमेश्वर के सामने उसकी कचहरी में अपने मुकदमे को नहीं लड़ेंगे, आप फाइट नहीं करेंगे। वकील जितना मर्जी महंगा और अच्छा हो, उसे भी फाइट करनी पड़ती है। वो फाइट करता है तब ही जीतता है, और वकील महंगा तभी होता है जब वो अच्छी फाइट करते हैं। आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड तभी बढ़ता है जब आप आत्मिक अच्छी फाइट को लड़ते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए।
निराशा में बैठे रहने का कोई फायदा नहीं होगा। शैतान ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेगा जो आपके विश्वास को हिलाएं। वो आपके आसपास, आपके लोगों की, आपके मोहल्लों की ऐसी परिस्थितियों को दिखाएगा जिससे आपका विश्वास हिले। अगर वो हिला तो शैतान का काम पूरा हो चुका। अगर एक भी वचन अगर आपको मालूम हो और आप उस वचन को अगर हथियार बना ले तो परमेश्वर आपको विक्टोरियस लाइफ देता है। अगर आप देखिए दानियेल की पुस्तक, हम फुल स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे उसका 1 बाब और उसकी 8 आयत को। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और पीने का और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। 10 आयत में लिखा, खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखें और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, हन्न्याह, मिशाएल, अर्जा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दे। 10 दिन बाद हमारे मुंह और वो जवान जो राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के साथ व्यवहार करना। हालेलुया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी, जब एक वचन, 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति जिसको वचन पता है पर वो यूज नहीं करता, एक वो व्यक्ति जिसको वचन पता है और वो उसे यूज करता है। एक वो व्यक्ति है जिसे मालूम था कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, यानी वो वचन, वो चीज जो बाइबल में मना है, जो वचन में मना है, मैं उसे नहीं कर सकता। अब दानियेल के टाइम में उसके पास वचन था, उसके पास मूसा का वचन था, उसके पास शुद्ध अशुद्ध सब पशुओं का जिक्र था, जो मसीह में आने के बाद उन चीजों को बाइबल कट करती है, लेकिन तब वो वचन के अधीन था। और बाइबल कहती है, उसने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि बाइबल के अनुसार ये वर्जित है, ये नहीं खाना चाहिए। अगर मैं वचन को तोड़ूंगा तो मुसीबत में फंसूंगा। अब या तो वो निराश हो सकता था क्योंकि उसके देश पर अटैक किया गया था, परमेश्वर ने वो अटैक करवाया। क्यों? क्योंकि वो लोग पाप में थे। परमेश्वर ने अपने भवन को खुद, उसके पात्रों को दूसरे राजा के हाथ में दिया। क्यों? वो लोग पाप में थे। एक बात याद रखो, मूसा कहने वाला था कि परमेश्वर अगर तू इन लोगों को मार देता है तो वो लोग क्या कहेंगे जिन लोगों के सामने से, जिस मिस्र से ये बाहर आए हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि यहोवा ने इन्हें मार दिया। मूसा के कहने से परमेश्वर ने अपना दिल बदला था। परमेश्वर को कोई परवाह नहीं थी लोग क्या कहेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को सजा देना और पवित्र लोगों को उठाना और उन्हें ब्लेस करना और उन्हें स्ट्रांग करना, यह जानता है। परमेश्वर को परवाह नहीं थी कि मैंने अपने लोगों को, पहली आयत में देखेंगे, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबुलीन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने लिखा, खुद यहूदा के राजा को उसके हाथ में कर दिया और वहां के बच्चों को उठा लिया गया जो निपुण थे, जिन पर कॉलिंग थी। जो 3री आयत में, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को ला जो सुंदर, निर्दोष और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। वो बच्चे जो राज घराने के थे। आप राज घराने के, शैतान जानता है, इसीलिए वो आप पे अटैक करता है। आप कई बार
हैरान होते कि ये चीजें मेरी लाइफ में क्यों, ये लोग जो कुछ नहीं है, ये लोग जो पाप में हैं, इनकी लाइफ इजी क्यों है, आराम से चल रही, लेकिन मुझे ये चीजें क्यों। बाइबल जानता है आप राज घराने के हैं, बाइबल जानता है, शैतान जानता है कि आप राज घराने के, बाइबल कहती है आप राज घराने के। शैतान बाइबल को जानता है और वो जानता है कि आप राज घराने के, आप नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के निज प्रजा हैं, उसके याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है, राज पदधारी हैं। अगर वो ये बात जानता है तो बाइबल कहती, राजा ने कहा कि जो राज घराने के हैं उनको उठा लो। अब जितने राज घराने पे उन पे अटैक हुआ, अब जितने लोग चुने हुए, शैतान जानता है ये चुने हुए। अगर आप मेरी कंडीशन 17 साल पहले देखते, जब मैं मसीह में आया 16 साल पहले देखते, आप हैरान हो जाते कि मैं वही हूं। आप बोलेंगे नहीं, ये वो नहीं। और मैं जानता था वो कंडीशन क्या थी। और आप बिलीव करो, मसीह में आने के बाद वो अटैक कुछ ऐसे अटैक थे जो डबल हो गए थे, ट्रिपल हो गए थे। मसीह में आने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि शैतान ये जानता था कि मैं चुना हुआ हूं और मुझ पे परमेश्वर की योजना है। अब होता क्या था कि जब बहुत ज्यादा वो मुझे तंग करता था, तंग मतलब खेलता खुलता नहीं, वो 2 महीने में वो चीज खत्म हो गई थी। जब मैंने बोला था शैतान ये शरीर मेरा तेरा, मैं तुझे नहीं दूंगा, खेल के लिए, बोलने के लिए, गालियों के लिए, वो शैतान चला गया था। लेकिन वो मुझे बाहर से तंग कर रहा था ताकि मैं निराश हो जाऊं। मेरी प्रार्थना का उत्तर दिखा रहा था कि नहीं आ रहा। अब मेरे हाथ में फैसला था कि मैं निराश हो जाऊं, मैंने वो भी करके देखा। कुड़कुड़ाऊं, वो भी करके देखा। प्रार्थना छोड़ दूं, वो भी करके देखा। नाराज हो जाऊं प्रभु से, वो भी करके देखा। और मैंने देखा इसका कोई, मैं आपको सच कह रहा हूं, इसका 1% भी, 1% बहुत ज्यादा है, इसका 0.00001% भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा नुकसान कभी कभी हुआ, लेकिन फायदा कभी नहीं हुआ। और जब यह मालूम हुआ कि मेरे हाथ में तलवार है, मुझे अपने लिए फाइट करनी, खुदावन चाहता है मैं छूट जाऊं, खुदावन चाहता है मैं ब्लेस हूं, खुदावन चाहता है मैं हील हूं, शैतान नहीं चाहता। अब डैनियल या तो निराश रह सकता था, अब या तो फाइट कर सकता था। फाइट कैसे? वर्ड से। अब वर्ड से कैसे? जो सिचुएशन उसके सामने है राइट नाउ, उस सिचुएशन में मेक श्योर कर रहा था कि क्या मैं वचन पे खड़ा हूं। तो वो सिचुएशन क्या थी कि उसके सामने अलग अलग तरह का खाना आया। हाँ, कोई सांप का मीट है, कोई सुअर का मीट है। जब उस समय खाना वर्जित था, उसने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं खा सकता। उसे मालूम था इसकी सजा मौत हो सकती है, इसकी सजा और दुखी करना हो सकता है। लेकिन उसे यह मालूम था कि वचन मेरे लिए एक तलवार की तरह काम करेगा। अगर मैं वचन की तलवार नहीं लूंगा तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। और बाइबल कहती कि जब उसको साग पात सिर्फ दिया गया और पानी दिया गया, और उन लड़कों के चेहरे जिनको राजा का खाना पाना, मीट दाखरस दिया गया, और इनके चारों के, कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो और डैनियल, और ये बाकी जो बच्चे थे दूसरे देशों से लाए गए, इनके देशों से, और दोनों के चेहरे जब जांचे गए तो डैनियल और उसके साथियों के चेहरे चिकने और चमकदार थे। क्यों? जब भी आप वर्ड से खाएंगे, जब भी आप वर्ड में रहकर खाएंगे, पौलुस ने कहा जो कोई प्रभु की देह को पहचान कर खाएगा वो चंगा होगा, ब्लेस्ड होगा। अब एक विश्वासी, एक बिलीवर जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है, लेकिन शराब पी रहा है और साथ में प्रभु भोज भी ले रहा है, चुगलियां कर रहा है, विरोध कर रहा है, पूरी फाइट कर रहा है। ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं जो चर्चों के काम खराब करने चले जाते हैं अगर कोई काम करना हो तो। ऐसे ईसाई भी हैं, सेवकाइयों के खिलाफ खड़े हो जाते, ऐसे ईसाई भी हैं। और सोचो जब वो प्रभु भोज ले रहे होंगे, वो अपने आप के ऊपर कर्स ला रहे होंगे। डैनियल ने जो भी खाया, बात क्या खा रहे थे ये नहीं, बात कैसे खा रहे थे ये थी। पौलुस ने कहा क्या खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो कि रोटी खा रहे हो, वो नहीं है। बात यह कि कैसे खा रहे हो। क्या वचन के बीच में रहकर खा रहे हो,
या वचन के बाहर खा रहे हो। बाइबल कहती वचन के बाहर जो लोग खा रहे थे, चाहे वो अच्छा खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे मुरझाए थे। और दानियेल वचन के अंदर रह के जो खा रहा था साग पात, उससे उसके चेहरे चमकदार थे। जबकि सिर्फ साग पात खाने से उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे आए कि उसका चेहरा इतना चमकदार था। और जो न्यूट्रिशन वाला पूरा प्रोटीन से भरा हुआ और सब जिंक से भरा हुआ और सब विटामिन से भरा हुआ, विटामिन डी से भरा हुआ, अगर आप देखें तो साग में विटामिन डी नहीं होता, लेकिन वो सब चीजों से भरा हुआ जो ये खा रहे थे, इनके चेहरे चमकदार नहीं थे। जो ये खा रहे थे, इनके चेहरे चमक, वचन के बीज से जब आप खाएंगे, वर्ड के बीज से, कि प्रभु भोज आज हम ले रहे हैं, क्या वचन के बीच से ले रहे हैं? क्या मेरी लाइफ ऐसी है? क्या मैंने माफ कर दी है? क्या मैं अभी भी खिलाफत तो नहीं करता हूं? क्या मैंने सब वो वचन पूरे किए? कोई नशा तो नहीं करता हूं? व्यभिचार तो नहीं करता हूं? बात ये नहीं कि हम प्रभु भोज ले रहे हैं। हर संडे कई लोग प्रभु भोज लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां अगर आप देखो, अविश्वासियों से भी बुरी जिंदगियां उनकी, अविश्वासियों से बुरी जिंदगियां उनकी, अविश्वासियों से भी बुरी, क्रिश्चियन लोगों की अविश्वासियों से भी बुरी जिंदगी है उनकी। बाइबल कहती है हमारा जांचना ना जांचकर हमारा प्रभु भोज खाना हमारे ऊपर दंड लाता। अगर हम जांचते तो हम पर दंड ना आता। इधर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा, निर्गमन की पुस्तक में हम देखेंगे, मैं आपको फिर से इसको समझाता हूं कि हमने आज और लाइफ में करना क्या है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 बाब उसकी 7 आयत से, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाएं, और उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी के और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर पैर आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाएं, कच्चा जल में पकाकर कुछ ना खाएं, सवेर तक ना रहने दें, और जो कुछ सवेर तक रह जाए उसे आग में जला दें। उसके खाने की विधि ये, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा, जब तुम मेमना खाना, हाथ में लाठी लिए, पांव में जूती पहने, फुर्ती से तैयार होकर फुर्ती से खाना। और बाइबल में अगर आप इस 12 बाब को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा, बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। क्यों? जब भी क्रूज पर चढ़ाया जाता था डाकुओं को, तो ये चेक करने के लिए कि वो मरे कि नहीं, उनकी हड्डी को तोड़कर, उनके पांव की हड्डी को तोड़कर चेक किया जाता था कि ये बंदा मर गया कि अभी इसमें सांस बाकी है। लेकिन जब यीशु मसीह को वो चेक करने के लिए आए, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी, उसको उसके पंजर में नेजा मारा गया। ये पहले से निर्धारित था कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। इसका मतलब ये जो वचन था ये हमारे लिए था कि जब भी हम मेमने को खाएंगे, क्योंकि वो लोग इस काबिल नहीं थे कि वो उस छुटकारे वाले कनान में एंटर कर सकें। आज परमेश्वर का प्लान है आपको उस दिशा की ओर लेके जाना जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित की। उसका प्लान शॉर्ट टाइम प्लान नहीं, मैं आपको बता चुका हूं, उसका प्लान आपके वंशों के लिए। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टाइम में डिसीजन ना लो कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर मैं 8 साल परमेश्वर में रहकर अगर निराश हो जाता तो आज ये लाइफ जो मैं आज देख रहा हूं मैं कभी ना देख सकता। ये लाइफ तब मैं सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ऐसी जिंदगी मेरी होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जो रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ, उसको उस पे चलने का और उस रास्ते पे जो मंजिल, जो डेस्टिनी, जो चीजें प्रभु ने आपको देनी, उसको लेने का एक तरीका है। अब परमेश्वर ये चाहता था कि जो देश मैं इनको देना चाहता हूं, वो देश ये इस हालत से नहीं ले पाएंगे, ये फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है कि मैं इतने लंबे सफर में इनको अपने साथ ले जाऊं। और फिर परमेश्वर ने उन्हें मेमना खाने को दिया। वो मेमना यीशु मसीह था, इसीलिए उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। इसीलिए बाइबल कहती उसे सवेर तक रखा नहीं गया,
हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा उसे फुर्ती से खाना, क्योंकि यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि जैसे ही तुम उसे खाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे छुटकारे के लिए जितने यत्न है वो पूरे कर दूंगा, मैं उनके पहलोठों को मारूंगा। जितने कर्ज होते हैं जब आप प्रभु भोज लेते हैं आपकी जिंदगी से खत्म हो जाते हैं। इसलिए कितना जरूरी है देखो बैप्टिज्म लेना, कितना जरूरी है देखो परमेश्वर में बने रहना, कितना जरूरी है राइट वे से इस प्रभु भोज को लेना। क्योंकि जैसे ही आप ये प्रभु भोज लेते हैं परमेश्वर की जो हीलिंग है, उसकी जो डिलीवरेंस है आपकी लाइफ में एंटर करती है। आप उस पथ पर, आप उस सड़क पर, आप उस जगह, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। उस रास्ते पर पहले दिन से आपको ये नहीं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर अब आपका रास्ता राइट हो चुका है। मान लीजिए आपको जाना इधर है और आप इधर रहें, लेकिन परमेश्वर आपके बुद्धि को खोलता है और उसका आत्मा आपको इधर करता है। अब आप यहां से चल तो पड़े हो लेकिन पहुंचे तो नहीं हो, लेकिन थैंक गॉड कि आप सही रास्ते पर अब चल पड़े हो। अब परमेश्वर, उनको शारीरिक ताकत भी परमेश्वर ने दी, उनको निर्बल भी नहीं रहने दिया, और बाइबल कहती है उनको फाइनेंशियली भी ब्लेस करके परमेश्वर ने वहां से भेजा। अब परमेश्वर का यही प्लान है आपकी लाइफ के लिए। अगर हम वर्ड के साथ खड़े रहें, वचन को हथियार की तरह यूज करें, तो याद रखो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं करना। बाइबल कहती वो सब कुछ करके एक सिस्टम बना के, एक स्ट्रक्चर बना के वो आपको दे चुका है। अब उस सिस्टम में आपने घुसना है और उसको आपने इस्तेमाल करके उस डेस्टिनी को, उस जगह को जिसको परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया, उसको आपने खुद अपनी मेहनत, प्रार्थना और फास्टिंग से और अपनी पवित्रताई से और परमेश्वर की दया से आपने हासिल करना है। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना, आपने बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु भोज खाया। अब आप याद रखो आप उसी छुटकारे के पथ पे हो जिस तरह इजरायली कनान जाने के लिए चल पड़े थे। अब प्रॉब्लम कहां है? जब इजरायली कनान जाने के लिए चल पड़े, रास्ते में किसी की बॉयफ्रेंड बन गया, किसी की गर्लफ्रेंड बन गई, उनको शर्म नहीं आई। मैं देखता हूं ऐसे लोग जो 2-2 साल की ट्रेनिंग में होते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्करों में पड़ जाते हैं और उनको निकालना पड़ता है। क्या जरूरत है? अगर आप इमेजिन करो, अगर आप इजराइलियों को पढ़ के अगर आप तभी भी नहीं सुधरे, अगर आपको यही नहीं मालूम कि प्रभु भोज लिया, अब मुझ में इनफ ताकत है स्पिरिचुअली और फिजिकली, मैं उस रास्ते पे चल सकता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया। परमेश्वर ने कहा मेरा रास्ता तंग है, और उसका वचन यह भी कहता है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। जो बेस्ट पदार्थ है, जो उत्तम है, वो परमेश्वर के रास्तों पे, और वो रास्ता तंग है। और उस रास्ते पे चलने के लिए आपको मेमना खाना पड़ेगा। मेमना यानी आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, आपको प्रभु भोज में शामिल होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की मृत्यु को स्मरण करना पड़ेगा। जो रोटी हम खाते हैं, जो जूस हम लेते, बोलते तेरा शरीर है, तेरा ब्लड है, हम लेते हैं उसे। इसका मतलब अब हम इनफ है, अब हम तैयार हैं, सफिशिएंट है इस रास्ते पे चलने के लिए। और जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो मेक श्योर वो गलतियां ना दोहराएं जो इजराइलियों ने दोहराई। बाइबल कहती कुछ मूर्ति पूजा करने लगे, बाइबल कहती कुछ व्यभिचार करने लगे, बाइबल कहती कुछ खाने पीने और खेलने यानी गंदे काम वेश्याओं के साथ करने के लिए उठे, बाइबल कहती कुछ परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, बाइबल कहती कुछ मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए, और बाइबल कहती सबका नाश हुआ। आप जानते हैं मरियम एक प्रोफेटेस थी। मरियम मूसा को बचाने वाली, मूसा को पालने वाली थी और मूसा को सेव करने वाली थी। लेकिन बाइबल कहती जब मरियम ने भी मूसा का विरोध किया तो 7 दिन तक उसे कोड़ी रहना पड़ा, और मूसा के कहने से ही परमेश्वर ने उसके कोड को खत्म किया। आप नहीं जानते परमेश्वर ने अपने दासों को कौन से अधिकार दिए, और जब हम उनके खिलाफ बोलते हैं, हम इनवाइट करते हैं कर्ज को और तंगी को अपनी लाइफ में। वो बहाने बाद में कुछ भी बने, लेकिन वो सिर्फ बहाने हैं, वो बहाने हैं। असल मकसद, असल रीजन कुछ और है। अब जब मुझे मालूम है कि मैं प्रभु भोज ले चुका हूं, मैं जय के उत्सव में प्रवेश कर चुका हूं। बाइबल कहती है मसीह का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में लेकर फिरता है। जय के उत्सव में, विक्ट्री की उत्सव में हमको वो लेकर फिरता है। जय के उत्सव में बाइबल कहती है वो हमें लेकर जाता है। जय के उत्सव में, विक्ट्री में। कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश करे, वो कर नहीं पाता, एंड में जीत आपकी होती है, क्योंकि आखिरी हंसी हमेशा आप हंसते हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन को समझते हैं। आपने वो काम नहीं किया, डैनियल की तरह जो
आपने भी वही किया कि मैं वचन के बाहर से कोई चीज नहीं करूंगा, वचन के बीच से रहकर खाऊंगा। तो कोई भी सिचुएशन हो, वो साग पात भी इनफ था उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसके चेहरों को उज्जवल करने के लिए, उन्हें इनफ स्ट्रेंथ देने के लिए। और लोग भी हैरान होंगे कि किस तरह से आप चमकदार हैं, किस तरह से इस टाइम पर भी आप ब्लेस्ड है, किस तरह से इस टाइम पर भी आप वो कर रहे हैं जो लोग नहीं कर पा रहे। क्योंकि उनको सीक्रेट नहीं मालूम, हमें मालूम है। अगर आप प्रार्थना करेंगे 20 साल आपके फाइनेंशियल रास्ते खुल जाए, आपका बिजनेस खुल जाए, 20 साल आप गरीब रहेंगे जब तक आप बोना शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस नहीं करना, उसने एक सिस्टम बनाया कि आप बोएंगे तो आप काटेंगे, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे, कम बोएंगे कम काटेंगे। आप वचन पूरा करेंगे, टाइट बोएंगे, बाइबल कहती है वो रास्तों को खोलेगा, फिजूल खर्चियों को झिड़केगा, तुम्हारे माइंड को ओपन करेगा, तुम्हारे लिए रास्ते ओपन करेगा, नई आइडियाज तुम्हें देगा। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो बाइबल कहती है वो ब्लॉक करेगा। पानी पीछे तो डैम गेट में खड़ा होगा लेकिन आगे सूखा होगा। आपने देखे होंगे बहुत से डैम, आगे सूखा है, पीछे पानी भरा हुआ। बाइबल कहती मैं आसमान के खिड़कियां झरोके यानी स्लूस गेट जिसे बोलते डैम गेट खोल दूंगा, पीछे वाला पानी तो तुम्हारा आगे आना शुरू होगा। वचन जब तक हमें नहीं मालूम और वचन को हम हथियार की तरह यूज नहीं करेंगे, हम हो सकता है गरीब रहें, हो सकता है ट्रबल में रहें, निराशा में रहें। क्योंकि वचन जानते हुए भी, तलवार हाथ में होते हुए भी हम यूज नहीं करेंगे। फोन हाथ में होते हुए भी अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो एक गलती उसकी होगी जिसके हाथ में फोन है लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं आता, उसने सीखा नहीं। हालेलुया। अगर आप देखें कोई हथियार ऐसा नहीं था जो आपकी पीठ को सुरक्षित करे, इसीलिए परमेश्वर ने आपको दास दिए जो आपके पीछे से आपको सपोर्ट कर सके, आपके लिए प्रार्थना कर सके। आपके पास विश्वास की ढाल है, आपके पास झिलम है, आपके पास तोप है, आपके पास तलवार है, आपके पास जूते हैं, लेकिन पीठ पे कुछ नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा संगति में रहो, एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने ठहराए हुए अधिकारियों के अधीन दो। परमेश्वर ने कहा इसलिए कहा कि हर एक जन प्राचीन के अधीन दे। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को बनाया। बाइबल कहती शाऊल के ऊपर श्राप आए जब उसने दाऊद के काम को किया और खुद बलि दी, जब उसने शमूएल के काम को किया और खुद बलि दी। और शमूएल आया और बोला शाऊल ये काम तेरा नहीं, ये काम मेरा था। अपनी कॉलिंग में रहना, सिस्टम जो परमेश्वर ने बनाया, अगर वर्ड से हम इधर उधर होंगे तो प्रॉब्लम है। इसीलिए इसहाक ने वर्ड में रह के अपनी बांझपन को पत्नी के दूर किया, वर्ड में रह के दानियल छुटकारा पाया और हर बार ऊंचा हुआ और ऊंचा हुआ और सबसे ऊंचा हुआ, सब लोगों से ज्यादा अधिक दानियल ऊंचा हुआ क्योंकि वचन पे स्टैंड लेने वाला था। आज आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका स्टैंड वर्ड के ऊपर क्या है। क्या आप घटी में सेव कर रहे हैं या आप बो रहे हैं? यही इस मिनिस्ट्री का सीक्रेट है। घटी जब हो, जब अकाल पड़े तो इस तरह से बोवो कि आप 100 गुना फल लेके आ सको। अगर अकाल में नहीं बोया तो हम ये प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं परमेश्वर को कि हम जो पढ़ते हैं हम उस पर विश्वास नहीं करते, हम प्रैक्टिकल क्रिश्चियन नहीं है। बाइबल कहती है इसहाक ने उसी अकाल में जोता और बोया और 100 गुना फल लेके आया और उसको पानी के झरने मिले जो उस टाइम सोने की वैल्यू के बराबर थे। अगर एक रेगिस्तान में आप बंदे को छोड़ दोगे, बोलोगे 1 लीटर पानी चाहिए, जब वो मरने वाला हो के 1 किलो सोना चाहिए, क्या चूज करेगा? वो पानी चूज करेगा, पानी चुनेगा। सोने का क्या अचार डालेगा कि स्वर्ग में लेके जाएगा? स्वर्ग में वैसी सोने की सड़कें हैं और साथ कुछ जाता नहीं अच्छे काम के और सुसमाचार के फैलाने के अलावा। और राजा ऐसे मर के गए कि दोनों हाथ कहते अर्थी के बाहर निकाल देना कि खाली हाथ है और खाली जाना। इसीलिए आज आपकी लाइफ वचन पे अगर स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, आपका नहीं है। स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। स्कूटर का भी एक स्टैंड है, आपका नहीं है। बाइक भी स्टैंड पे लगता है लेकिन आपका नहीं, कि ये स्टैंड है मेरा, मेरे हाथ में पैसा आएगा, टाइथ निकलेगा, ऑफरिंग जाएगी, हदिया जाएगा, फिर यूज, ये मेरा स्टैंड है। वर्ड पे हमने खड़े रहना, किन किन वर्ड्स पे जो हमने पढ़े, हमें मालूम है सब वचन, हमारा ये स्टैंड है।
और अगर आप खड़े रहेंगे और फाइट करेंगे, आप जीतेंगे। आप ये जानते हो कि आप उस पथ पे निकल पड़े हो। अब अगर डिस्ट्रैक्ट होना है तो आपकी मर्जी है। अगर आपको मालूम है आप मेमना खा चुके हो, आप बैप्टाइज हो चुके हो, आप उस रास्ते, उस पथ पर चल पड़े हो जो यहोवा ने आपके लिए तैयार किया, और आगे आपको मालूम है उत्तम पदार्थ है, आगे आपको मालूम है आपकी डेस्टिनी, आपकी ब्लेस्ड लाइफ आपका वेट कर रही, और आपको यह भी मालूम है कि शैतान रास्ते में खड़ा है। बाइबल कहती है वो राज, फिर से पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक अपनी स्क्रीन पर, पहली आयत को निकालो। हाँ, तीसरी आयत। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशनपज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवान पुरुषों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण। इजरायली राजपुत्रों, राजवंश। हैरान ना हो जब शैतान आपको अटैक करने की कोशिश करे, हैरान ना हो, क्योंकि वो जानता है आप चुना हुआ वंश है, आप राजपदधारी। और अब आपको मालूम है निराशा में पड़े रहने से, जितने दिन निराशा में आप पड़े रहे वो टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, वेस्ट हो गया। जितने दिन कुड़कुड़ाए वो टाइम वेस्ट हो गया। परमेश्वर अपने वचन पे खड़ा है, कहता मैंने अपने नाम से बड़ा अपने वचन को माना है। आपको क्या लगता है आपकी एक कुड़कुड़ाहट और छोटी सी धमकी से परमेश्वर अपने वचन के बाहर आके एक अविश्वासी को ब्लेस करेगा? अभी बाइबल कहती विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना। अंधा भी कपड़ा फेंक कर उठा था। वो कपड़ा एक सर्टिफिकेट था भीख मांगने का। उसने बीच में डालकर नहीं उठा, बीच में डालकर नहीं उठा। वो सर्टिफिकेट होते थे उनके पास। क्या दिक्कत है तेरे को शैतान? सर्टिफिकेट होते थे। ये कपड़ा डालते थे ऐसे कि ये कपड़ा सरकार की ओर से देते थे कि ये जेन्युइन भिखारी है, इसको भीख दो। और बाइबल कहती वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा, दूर फेंक कर उठा। उसने विश्वास दिखाया कि परमेश्वर अब मैं तेरे पास हूं, भीख नहीं मांगूंगा, तेरा दिल करता है हील कर ना कर, तेरे पीछे हूं। और परमेश्वर ने कहा तू क्या चाहता है? अब उन पंजाबी जी कहते हैं अन्ना की मंगे फिर दो अखा। अब परमेश्वर पूछ रहे क्या? परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं कि तू फाइट करे, तू मांगे। मांगो तो दिया जाएगा। वचन जो आत्मा की तलवार है ले ले, वो अपने वचन से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू क्या चाहता है, ताकि वो ये बोले कि मैं आंखें चाहता हूं, और परमेश्वर अपने वचन के बीच में आए और बोले मैं भी ये चाहता हूं कि तुझे आंखें मिल जाएं। और कपड़ा फेंकने का मतलब विश्वास था कि जो उसने दिखाया, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम वचन को समझ लेते हैं, हम ये जान लेते हैं, तो वो संघर्ष जो आम विश्वासी कर रहा है, एक वचन में स्ट्रांग विश्वासी वो संघर्ष नहीं कर रहा। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने वचन पर इस तरह से वो खड़े हुए हैं कि चाहे कुछ को तो उनके घरों से निकाल दिया गया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, पर जब परमेश्वर ने जवाब दिया और ब्लेसिंग देनी शुरू की, सब कुछ गेम पलट दी परमेश्वर ने। वो ये चाहता है कि हम स्टैंड लेने वाले, वचन पे खड़े होने वाले और वचन की तलवार को यूज करने वाले लोग हों। जो प्रभु का पार्ट है वो पूरा करेगा, लेकिन अगर हम अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे, अपना रोल अदा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। फिल्म में हीरो हीरोइन अपना पार्ट प्ले करते हैं। अगर हीरोइन पार्ट प्ले ना करे तो हीरो क्या करेगा अकेला? तो आप परमेश्वर की हीरोइन है। बाइबल कहती तू परमेश्वर की पत्नी है, कलीसिया परमेश्वर की पत्नी है, परमेश्वर हमारा पति। अपना रोल हम अदा करेंगे, परमेश्वर अपना रोल अदा करेगा। इस बात को जब हम समझ जाते हैं
कि ये फाइट मुझे करनी, मेरा फाइनेंस तंग है, मुझे बोना है, मुझे ये करना है, प्रार्थना करनी, ये कमियों को दूर करना है, ओके मुझे बेबी चाहिए, मुझे ये चीजों का ध्यान रखना है, ये वचन बोलना है और इस वचन से मुझे प्रार्थना। जब आप अपनी फाइट को बनाएंगे और फाइट करेंगे, एक बॉक्सर को भी मालूम होता है कि अगले 6 महीने में फाइट है, ये खाना बंद करना है, ये खाना शुरू करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी ट्रेनिंग करनी, उसको भी मालूम है जीतने के लिए उसे फाइट करनी। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को मालूम नहीं। 9 बजे रात को सोकर सुबह 9 बजे उठकर आप किसी फाइट को जीतने की उम्मीद मत रखो। आपको फाइट करनी पड़ती है। अपने आप कुछ नहीं होता। आपको विक्टिम नहीं बनना, बैठकर यह सोचकर कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। परमेश्वर ने आपके हाथ में तलवार दी है, आप उसे यूज करो तो परमेश्वर आपको बचाएगा। उसी की ताकत से सब कुछ होगा। और वचन को समझना, वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। वचन को इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराया कि वो आपको वचन बता सकें। जिस तरह बाइबल में एक जगह लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और कहीं नहीं भेजा गया, यानी मैं सिर्फ इजराइल लोगों के पास भेजा गया। अगर वो वचन आज आप आज लागू कर दें कि यीशु मसीह से सिर्फ इजराइल वाली भेड़ों के पास भेजा गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो तब तक था जब तक यीशु मसीह व्यवस्था में था, और जब वो जी उठा उसने कहा अब सब जातियों में जाओ। यानी वचन को समझना बहुत जरूरी है कि उन 12 प्रेरितों में कोई औरत प्रेरित नहीं थी, इसका मतलब औरत प्रेरित हो ही नहीं सकती। मैंने उनको बताया कि फिर ये भी वचन पूरा करो कि यीशु मसीह ने कहा इजराइलियों के अलावा और किसी को प्रीच नहीं करना, सिर्फ इजराइल जाओ और सिर्फ यहूदियों को प्रीच करो, तो ये भी पूरा करो। हमें समझने की जरूरत है कौन सा वचन कब, क्यों, किस कारण बोला गया। कि वो औरत प्रेरित नहीं बनाई जा सकती थी उस टाइम, क्योंकि उन्होंने जंगलों में जाना था, उन्होंने शहरों में, गांव में चल के जाना था, 2-2 करके जाना था। तो ये एक बैड इंप्रेशन होता। जैसे इस चर्च में एक रूल है कि अगर आप भाई बहन है सगे, तो भी आप इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते अगर आप काम करते हैं यहां तो, क्योंकि लोगों को थोड़ी मालूम है आप भाई बहन हो। अगर आप हंस के बात भी कर रहे हो तो लोगों को लगता है कि लड़का लड़की बात कर रहे हैं। यहां हमने रूल बनाया था कि बहन भाई भी आपस में बात ना करें, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं कि आप भाई बहन। अगर आप पवित्रताई को मेंटेन नहीं करोगे अपनी चर्च में, अपनी लाइफ में, वचन पे नहीं खड़े रहोगे, आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। आप देशों को बचा सकते हो, स्टेट्स को बचा सकते हो। लोगों को लगता है धर्म बदलते हैं, नो, धार्मिकता में स्थापित कर सकते हो। उन्हें बीमारियों से, उन्हें गुनाहों से, पापों से आने वाली मुसीबतों से बचा सकते हो अगर आप वर्ड पे खड़े रहो। एक बंदा वचन पे खड़ा रहा, मांगो तो दिया जाएगा। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु इस देश को बचा, इस देश को बचा, इस देश को बचा। सब वचन से प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। 3 साल बाद जॉब छोड़ दी। पहले 5 बजे के बाद प्रार्थना करता था, प्रार्थना, फुल टाइम मिनिस्ट्री, प्रेयर। 7 साल बाद उस देश में एक लॉ पास हुआ, सब जुए अड्डे, वैश्यालय, सब जुए अड्डे, वैश्या के अड्डे और दारू खाने सब बंद हो गए। 99% वो लोग क्रिश्चियन बन गए। और किसी ने पूछा कि आपने क्या किया, तो उसने अपने कमरे में ले जाके दिखाया, लकड़ी के कालीन के ऊपर उसके घुटनों के 2 गड्ढे हो चुके थे। कहता ये मेरा प्राइज है जो मैंने परमेश्वर के सामने दिया और फाइट की। बिना फाइट के आज आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। बाइबल के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की है, इंडिया में अपने परिवारों की कुर्बानी दिया इसको ट्रांसलेट करने के लिए। हालेलुया। वचन पे खड़े रहो। याद रखो आप उस पथ पे हो जो कनान, उसने कहा दूध और शहद की नदियां, यानी एक ऐसी रास्ते आप चल पड़े हो जो परमेश्वर ने आपको जहां पे ब्लेस करना है, जहां परमेश्वर ने आपको उन डेस्टिनी को, उन जगहों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन चीजों को देना है जो आपने इमेजिन नहीं की, जो आपके लिए बनाई गई, लेकिन आप पा सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअल पथ पे चलें तो। डिस्ट्रैक्ट ना हो जिस तरह इजरायली हुए। मैं जानता हूं ये वर्ड जो आप सुन रहे हैं आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। प्रभु भोज आज हम लेंगे, आप राइट वे में, राइट स्पिरिट में आके उसको लेंगे और वो आपके लिए बरकत बनेगा। और इमेजिन रखना अपने हार्ट, अपने माइंड में कि आप उस रास्ते चल पड़े। आपको सिर्फ चलना है, सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो।
दैट्स इट, चलो दैट्स इट, चलो 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 चलो। कई बार हम गलती करते हैं। इतनी एक्सपेक्टेशन जब हम मसीह में नहीं थे, हमें तब नहीं थी अपने चीजों से, लेकिन मसीह में आने के बाद हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं और चलते थोड़ा सा हैं। एक्सपेक्ट मत करो, बस चलो। आप सोचो मैं रास्ते चल पड़ा हूं, आगे जो परमेश्वर दिखाएगा वो अमेजिंग होगा। वो आपकी शर्मिंदगियां दूर करने वाला है, वो आपकी फाइट को खुद लड़ेगा, विक्ट्री के साथ आप खड़े होंगे, ब्लेस्ड होंगे। आप टेस्टिमनीज के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। टेस्टिमनीज के साथ आप वापस आने वाले। यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए, और कोई प्लान नहीं। यही प्लान है परमेश्वर का आप लोगों के लिए, और कोई प्लान नहीं। बाइबल कहती है उसकी योजनाएं, जो कल्पनाएं वो तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारे लाभ के लिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ये वचन खुदावंद मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ अपनी ऑफरिंग के साथ। अपने टाइट के साथ बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं इसे बोता हूं तेरे भवन के कामों के लिए, तेरी कलीसिया के कामों के लिए, सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए मैं इसे बोता हूं। तेरा वचन पूरा हो खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में। अपना हदिया, अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथ में। परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे दान याद किए जाएं। बाइबल कहती है हमारी प्रार्थनाएं सुगंधित धूप की तरह परमेश्वर के सामने उठाई जाती। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दान याद किए जाएं। जो लोग बो रहे हैं ये बरकत और आशीष को पाए, और मैं आशीष और बरकत को जो बोने वाले उनके हाथों पे आता हुआ देख रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। याद रखो, अब हम प्रभु भोज लेंगे 10 मिनट की ब्रेक के बाद। जो सीड वाले लोग हैं वो अपने सीड नंबर पे लिखाते रहो। आपका नंबर लेट हो सकता है लेकिन आएगा जरूर। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस प्रेयर में प्रभु भोज को अपने साथ रखो, माहौल को बना के रखो। अपने बच्चों को भी ऑफरिंग डालना सिखाओ, चाहे वो 10 पैसे क्यों ना हो। उन्हें प्रार्थना करनी सिखाओ, उन्हें फास्टिंग करनी सिखाओ जब वो छोटे हैं। अपनी जनरेशन का ध्यान रखो। हालेलुया। प्रभु भोज को अपने साथ रखो, उस ब्रेड को, उस जूस को, कुछ भी अगर आपके पास है। ब्रेड नहीं है रोटी ले लो, जूस नहीं है तो पानी में चीनी डाल लो और अपने साथ रखो। हम प्रेयर के दौरान वो लेंगे और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। 10 मिनट आपके पास है सिर्फ। आपने अपने तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरा लहू, तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू में जो छुपे
किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। हिलाओ अपने हाथों को, अपने प्रभु भोज को अपने माथे से लगाओ, अपनी रोटी को अपने माथे से लगाओ और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपने आप को जांचता और परखता और इस प्रभु भोज को मैं लेता हूं। ये रोटी नहीं खुदावन, ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया और मैं इसे लेता हूं। सब उसे लो। जूस को लो, बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरा लहू जो मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। आपने कहा जब तक मैं ना आऊं मेरी मौत को इसी तरह स्मरण किया करो, याद किया करो। पिता, हम आपके शरीर को और आपके लहू को लेते हैं। ये जूस नहीं खुदावंद, आपका लहू है जो हम इसे लेते हैं। सब उसमें से लो। खुदावंद की हीलिंग इस प्रभु भोज के जरिए आपकी लाइफ में एंटर कर रही। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको, आपके हाथ को पकड़ के आपको उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं यूथ लोगों को, एक लड़के को जो ऐनक लगा के रखते हैं। आपकी डेस्टिनी को मैं आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूं। आपकी डेस्टिनी को, आपकी लाइफ को मैं परमेश्वर में आगे बढ़ता और आपको इस्तेमाल होता हुआ देख रहा हूं। आप जॉब करते हैं कोई, लेकिन मैं देख रहा हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको यूज कर रहा है अपनी महिमा के लिए। जो वचन आज मैंने दिया वो आपके लिए था। अगर आप बचे रहेंगे डिस्ट्रैक्शन से, पाप से, तो आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए मैं कमांड करता हूं हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। आज मैं देख रहा हूं ऐसी सिस्टर्स जिनको फैमिली ट्रबल है, ये एक फैमिली प्रॉब्लम है, उनके मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, और मैं देख रहा हूं आपको हील होते हुए, डिलीवर होते हुए। मैं देख रहा हूं आपकी ये फैमिली में है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। हड्डियों को मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा छू रहा है। व्यक्ति उसके बिल्कुल गर्दन में, पीछे उसके गर्दन की हड्डी के नीचे बिल्कुल परमेश्वर का आत्मा उसे टच कर रहा है। रीढ़ की हड्डी में परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति जिसको पीर बोलते हैं लोग प्यार से, पता नहीं ये नाम है या क्या है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे टच कर रहा है, उसे छुड़ा रहा है। अभी मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो बिल्कुल ट्रबल में और वो शैतान की सेवा में थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुड़ा रहा है। अभी मैं देख रहा हूं परमेश्वर का सुसमाचार का आत्मा आपकी जिंदगी में उसको कार्य करते हुए। मैं देख रहा हूं आपके बच्चों को, आपके भाइयों को बैप्टिज्म लेते हुए, बचते हुए। मैं कमांड करता हूं हर तरह के अंधकार की शक्ति, हर तरह की दुष्ट आत्मा जो आपकी जिंदगी पे अटैक कर रही, मैं कमांड करता हूं आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, मैं आपको आजाद घोषित करता हूं, मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में कोई कार्य न कर सकें। हर वो चीज जो शैतानी आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे, हर वो चीज जो खुदावन ने नहीं भेजी आपकी जिंदगियों से टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं कमांड करता हूं हर इस रोग को, कमांड करता हूं हर उस अंधी आत्मा को, गूंगी आत्मा को, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सी दुष्ट आत्माओं के कारण लोग बीमार हैं। कोई अंधी दुष्ट आत्मा है, कमजोरी की दुष्ट आत्मा को मैं देख रहा हूं। मैं कमांड करता हूं आपके जीवन को ये छोड़ के जाए और कभी वापस प्रवेश ना करें। मैं कमांड करता हूं ये सब तरह के दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं कमांड करता हूं सब तरह के ब्लड के रोगों को आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे।
शुगर के रोगों को आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। हर तरह के जोड़ों के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहें। हर तरह के वायरसेस, हर तरह के फीवर्स आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहें। हर तरह के कर्जे के वो श्राप, वो दुष्ट आत्मा, वो जनरेशनल कर्स आपके जीवन को छोड़े और चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से वो नाश हो जाए। हर तरह की कॉन्स्पिरेंसी, साजिश है, प्लानिंग, प्लॉटिंग्स आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ, आपकी फैमिली के खिलाफ नाश हो जाए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जितने खुदाबंद के साथ फेथफुल है, परमेश्वर उनको बढ़ाए और आशीषित करे। नए रास्तों को आपकी जिंदगी में खोले। डिवाइन हेल्पर्स के नए रास्ते, डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में प्रवेश करें यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं नई कलीसियाओं को जो परमेश्वर आपको दे रहा है। मैं देख रहा हूं नई सेवकाइयों को जो खुदाबंद आपको देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सेवा के लिए आपको इस्तेमाल होते हुए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। यीशु मसीह का मस्सा स्क्रीन्स के द्वारा आपकी बॉडी को छुए। यीशु मसीह का मस्सा स्क्रीन्स के द्वारा आपके जीवन को छुए। कमांड करता है दुष्ट आत्मा, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू आउट। होली गॉस्ट फायर ऑन यू, फायर ऑन योर फाइनेंसेस, फायर ऑन योर बॉडी, फायर ऑन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। डेविल मैं कमांड करता हूं, चुराने वाली, घात करने वाली, नष्ट करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे इन लोगों को और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, खुदाबंद आशीषित घोषित करता हूं। मैं इनकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं टेस्टिमनीज के लिए। मैं इनकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं गवाहियों के आने के लिए। कि लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं बड़ी गवाहियों को आने के लिए। खुदाबंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा हो इनकी जिंदगियों में। इनके सब तरह के इंतजामों को अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा कर। इनकी कॉलेजेस की फीस का इंतजाम कर खुदावंद। तू मुझे दिखा रहा है तो अपने लोगों के इंतजामों को कर रहा है खुदा। इनके घरों का इंतजाम कर मेरे पिता परमेश्वर। इनकी जरूरतों का इंतजाम करो। स्वर्गीय भंडार से सब जरूरतों को खुदावंद पूरा कर। अपने स्वर्गीय भंडार से सब जरूरतों को पूरा कर खुदावंद। स्वर्ग इनके लिए खुले मेरे पिता तेरे जीवित नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम से फिर से उस दुष्ट आत्मा को आपके शरीर से, आपके फाइनेंस से, आपकी लाइफ से डांटता और निकालता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। खुदावंद का अभिषेक सदा आपकी जिंदगी के ऊपर ठहरा रहे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। उसके कोड़े खाने से तुम बाइबल कहती चंगे हो चुके हो। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। नर्व्स की बीमारियों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। हड्डियों के रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। हार्ट के रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। किडनी के रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। एक व्यक्ति के पांव के तलों को मैं हील होता हुआ, चंगा होते हुए देख रहा हूं। फ्रोजन शोल्डर्स को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम से नए रास्तों को इस कोरोना टाइम में मैं देख रहा हूं। नई जॉब्स परमेश्वर आपको दे रहा है। ये बड़ी अजीब बात मैं देख रहा हूं आप लोगों के लिए। वो आप लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में देख रहा हूं। नई जॉब्स आप पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आपके घरों को, आपके बच्चों को यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूं। खुदाबंद की ग्रेस, उसकी कृपा को, उसकी दया को आपके ऊपर मांगता हूं। आपके लव्ड वंस के ऊपर खुदाबंद का प्रेम, प्रभु यीशु का फजल पाकर की सहभागिता आपके ऊपर संतों और सेवकों के साथ शुरू से लेकर अंत तक होती रहे। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं। आपको विदा करता हूं परमेश्वर की शांति के साथ। विदा करता हूं परमेश्वर की शांति के साथ। मैं देख रहा हूं रसौलियों को बाहर आते हुए, रसौलियों को गायब होते हुए। रसौलियों वाले पेशेंट अपने पेट पे, अपनी छाती पे भी हाथ रखो, सब तरह की गिल्ट या रसौलियां गायब हो जाए। किडनी पे हाथ रखो, सब तरह की पथरियां गायब हो जाए। पेट पे हाथ रखो, सब तरह की शुगर, सब तरह के पित्ते के रोग गायब हो जाए। सब तरह के लीवर के रोग गायब हो जाए। सब तरह के जॉन्डिस के रोग गायब हो जाए। सब तरह के किडनी के रोग गायब हो जाए। सब तरह की आंखों के रोग गायब हो जाए। सब तरह के स्किन के रोग गायब हो जाए। सब तरह के यीशु मसीह के नाम से रोग आपकी बॉडी से निकल जाए, गायब हो जाए, आप हील हो जाए। इन रोगों को मैं श्रापित करता हूं आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में प्रवेश करें। डिवाइन रिश्ते आपकी जिंदगी में प्रवेश करें। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं।
अपने हाथों को हिलाओ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, मैं छुड़ाया जा चुका हूं। दुष्ट आत्मा का मेरे पर कोई अधिकार नहीं। मैं परमेश्वर के नाम में आजाद हूं। मैं गवाही के साथ वापिस आ रहा हूं। अंगीकार करो, अपने वचन को दोहराओ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन। मैं देख रहा हूं मीटिंग्स आते हुए आपको पिक्चर्स को जरूर भेजना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अजीब पदार्थों को आपकी बॉडी से बाहर निकलते हुए। मैं देख रहा हूं सिस्टर को अभी यूरिन का प्रेशर है अभी बहुत ज्यादा, और वो देखेगी सभी शैतानी चीजों को बाहर निकलते हुए जैसे वो वॉशरूम में जाएगी। मैं देख रहा हूँ हीलिंग होते हुए एक बेबी बॉय के, एक यंग लड़के के ऊपर, छोटे से लड़के के ऊपर, जिसकी उम्र 10 साल है लेकिन वो लगता 8 साल का है, 7 साल का है, पतला सा है। मैं उसके पेट में हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक लड़के ने, छोटे से लड़के ने ऐसा कुछ पिया है जिसकी फूड पाइप खराब हो चुकी। मैं यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को देख रहा हूँ, उसे नॉर्मल होता हुआ देख रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आपको टेस्टिमनीज भेजनी, जब टेस्टिमनीज आपको परमेश्वर दे रहा है, मैं देख रहा हूं अजीब और बड़ी टेस्टिमनीज को। और याद रखो, इस हफ्ते कुछ पे ले हैंड और कुछ पर मैं जूम प्रार्थना करने वाला हूं इस हफ्ते, तो आपको तैयार रहना जब आपको कॉल आए। और याद रखो, येलो बीज अभी आपने चर्च में नहीं लेके आना, उसको अपने पास रखना है, क्योंकि जब चर्च ओपन होगा तो बहुत से खर्चे होंगे जो एकदम से हमें करने पड़ेंगे। उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, कंस्ट्रक्शन से लेकर दूसरी चीज़ों से लेकर काफ़ी चीज़ों तक। और जो गुरदासपुर की चर्च होगी वो नई जगह पे ही वो चर्च लगेगी। आपको प्रार्थना करनी है नई जगह पे हम जल्दी जाएं, खुदावंद उसका राइट इंतज़ाम करे, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीज़ें परमेश्वर कर रहा है हमारी लाइफ में। तो आपको बहुत बड़ी वहाँ की गुड न्यूज़ भी मैं दूंगा, तो आपको प्रार्थना में रहना है। और येलो सीड आपको ट्राई करना है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं उसको सेव करके रखो। और जिस दिन चर्च ओपन होगा या उससे पहले भी अगर अगुवाई हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आपके साथ हैं। थर्सडे वुमेन के ऊपर जो पार्ट 5 के साथ मैं आपसे मिलूंगा, और उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे। इनवाइट करके रखो सब बीमारों को, सब लोगों को, और मैं जानता हूं परमेश्वर का आत्मा बड़े अजीब और चंबे आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहे हैं। आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन जोर से आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, आज के वर्ड के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने लगातार इसी तरह मीटिंग के साथ ऑनलाइन आपने जुड़े रहना है। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने बीजों को चर्च में भेजना नहीं भूलना है। जो मोबाइल नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन नंबर्स पर आप अभी कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कराएं। जैसा आज परमेश्वर के दास ने बताया कि इस वीक कुछ लोगों के ऊपर ले हैंड होगा, जूम मीटिंग होगी, तो उसके लिए, उस ले हैंड के लिए आप अपने अपॉइंटमेंट को जरूर बुक कराएं। जो लोग 5000 का सीड, 5000 का सीड बोना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो मोबाइल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, इन किसी भी नंबर पर आप कॉल करके आपने अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कराना है। फिर आपको टीम कॉल करेगी कि किस दिन आपने चर्च में अपने सीड को लेके आना है, किस दिन आपके लिए प्रार्थना होगी। तो लगातार आप अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। सो एक बड़ी टेस्टमनी, अभी बड़ी अमेजिंग सी टेस्टमनी आई, सो इसीलिए मैं फिर से दोबारा आपके पास आई हूँ। सिस्टर बिमला की टेस्टमनी अभी हमारे पास आई। इनकी बड़ी अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बताते हैं कि इनका शोल्डर ना पूरी तरह से कहते हैं कि फ्रीज हो गया था, चलता नहीं था, अपनी बाजू घुमा नहीं पाते थे, पूरी तरह से रुकी हुई थी बाजू। और ये हॉस्पिटल गए अपनी बाजू को, शोल्डर को, बोन्स को चेक करवाने के लिए। जब डॉक्टर के पास गए अंदर, तो इन्होंने अपनी मीटिंग, खामरा चर्च की मीटिंग लगाई हुई थी और परमेश्वर के दास फायर प्रे कर रहे थे जब ये डॉक्टर को चेक करवाने के लिए गए। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि जिनकी फ्रोजन हड्डियां, शोल्डर्स, बोन्स है वो हील हो रहे हैं,
तभी डॉक्टर के सामने ही ऐसे बैठे बैठे ही अपनी बाजू को जोर जोर से हिलाने लगी और डॉक्टर हैरान हो गए। और जब इसने वहीं से डॉक्टर के पास से इसने हमें कॉल की और डॉक्टर ने हमसे बात की कि ये आपका बंदा जो बीमार पेशेंट हमारे पास आया, तो पूरी तरह से बाजू रुकी हुई थी। डॉक्टर ने गवाही दी कि बाजू रुकी हुई थी। मीटिंग चलाकर ये मेरे पास आई और जैसे ही आपके जो पास्टर प्रेयर कर रहे हैं तभी खुदा के आत्मा ने छुआ। डॉक्टर कहता मैंने अभी टच भी नहीं किया, अभी मैंने चेक करना था और ये पूरी तरह से बहन हील हो चुकी है। ये डॉक्टर ने गवाही दी खुद अपने पेशेंट की कि किस तरह से अभी ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, अभी फायर प्रे में ये बहन पूरी तरह से हील हो गई। और इस डॉक्टर ने हमें गवाही दी, एक डॉक्टर ने। हालेलुया, सब जन जोर से तारीफ करें